Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are fine and fit at home. Students, क्लास 12th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे चैप्टर 1857 रिवोल्ट का, यानी कि रेबल्स एंड द राज, विद्रोही और राज। अब इसमें जब रेबल्स की बात आ रही है तो हम रेबल्स के बारे में बताऊं कि विद्रोही कौन थे जिन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट स्टार्ट किया था, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको जो अंग्रेजों के द्वारा जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था रेबल्स का, यानी कि विद्रोहियों का। अब इसमें हम बात करते हैं कि चैप्टर में हमने रिवीजन किया था कि कहाँ से जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ था, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अलग अलग जो मेन सेंटर्स थे इसके, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, इस टाइप के जो हमारे सेंटर्स थे जहां पे ये विद्रोह सबसे ज्यादा फैला, और वहां पर जो इस विद्रोह को लीड कर रहे थे, जो लीडर्स कर रहे थे, उनके नाम मैंने आपको बताए थे। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि क्या रीजन थे कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में जब आए, जब इन्होंने अपनी पहली यहाँ पर कंपनी जो सेटल की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने ट्रेडिंग के लिए आए थे, और धीरे धीरे आते आते इन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ क्या शुरू किया कि हमारी जो पॉलिटिकल कह सकते हैं स्ट्रक्चर था उसमें इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और राजनीति में भाग लेने के साथ साथ इन्होंने इस प्रकार की पॉलिसीज बनाई, इस प्रकार की नीतियां अपनाई कि इन्होंने हमारे पॉलिटिकल पावर के अंदर हमारे जो किंग्स थे, जो हमारे रूलर्स थे हमारे इंडिया में, उनको साइड में करना शुरू कर दिया, और उनकी पूरी की पूरी पावर को ये लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। अब सबसे पहले जब मैं आपको बताती हूँ इसमें कि जो 1757 की जब हम बात करते हैं, 1757 की, तो इसमें एक बैटल हुई थी, प्लासी की बैटल। इस बैटल के बाद कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी जो बंगाल जो हमारा एरिया था उसकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो जब ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गई, तो ब्रिटिशर्स को ये चीज लगने लगी कि क्यों ना हम पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर रूल करें और इसके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी इनके संसाधन हैं, उनको हम यूज करना शुरू कर दें। तो जब 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में जब इन्होंने विजय प्राप्त की और सिराजुद्दौला को इन्होंने डिफीट किया था इसमें, तो इसके कारण क्या हुआ कि इनके मन में ये बात आई कि हम यहाँ की सारी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनको कैप्चर करें, यहाँ पर हम रूल करें। तो यही कारण था कि धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग प्रोविंस में जाकर उनके राजाओं को हटाकर वहां से पूरे का पूरा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो अपने हाथ में लेने की कोशिश ये लोग करने लग गए थे। और वहां से लेकर 1857 तक, यानी कि कह सकते हैं हम एक दशक का टाइम पीरियड था, पूरे 100 साल का टाइम पीरियड इनके बीच में था। इस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि मेन जो हमारे बड़े बड़े कह सकते हैं प्रोविंस थे उनको जीतना स्टार्ट कर दिया था, वहां पर राजनीति में हिस्सा लेने लग गए, उनकी पावर्स इनके पास कह सकते हैं आ गई थी। इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी शुरू कर दी जिससे कि हमारे जो किंग्स रूलर थे वो अपनी पॉलिटिकल पावर को खोते जा रहे थे, और जो कह सकते हैं ब्रिटिशर्स थे वो हमारे जो किंग्स वगैरह थे इनके ऊपर हावी होते जा रहे थे। तो अब देखते हैं मेन रीजंस क्या क्या थे। उसके बाद हमारे जो कह सकते हैं कॉमन पीपल थे, जनता थी, जो भी हमारे लीडर्स थे, सभी जो पॉलिसीज ये अपना रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे, उनसे तंग आ चुके थे, और ये अब ब्रिटिशर्स से क्या चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। इसी का रीजन है, इसी का नतीजा है कि जो हमारा 1857 का जो रिवोल्ट था वो इंडिया में हुआ था। बहुत सारे हिस्टोरियन इसे इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वार मानते हैं, पहला संग्राम मानते हैं, पहला युद्ध मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ यूनिटी की कमी कह सकते हैं, या कुछ और रीजंस थे जिसके कारण हमारा ये इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। और हम देख सकते हैं इस चीज को कि 1857 के बाद हमारी जो रियलिटी थी, रियल पावर थी, वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी। उसके बाद जब बात आती है 1947 की, 1947 में 1947 में हमारे जो महान लीडर्स थे, 1857 के बाद कह सकते हैं कि हमारे मन में ये बात आनी शुरू हो गई थी कि हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है। और एक इतना लंबा टाइम पीरियड हम देख सकते हैं कि 1857 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें कितना लंबा टाइम लगा हमें इंडिपेंडेंस उनसे प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सबसे पहले हम ऐसे रूमर्स देखते हैं कि जिसके कारण जो ये विद्रोह था वो स्टार्ट होने की नौबत आई, कि जो इंडियंस थे वो क्या रीजन हो गए थे ऐसे कि जिसके कारण जो हमारे इंडियंस लोग थे, हमारे भारतीय लोग थे, उन्होंने इस विद्रोह को स्टार्ट किया। देखो, जब हम इनके कह सकते हैं कि इनके कारणों की बात करते हैं तो मेन कारण के रूप में आते हैं इनके पॉलिटिकल कॉजेज आते हैं, रिलीजियस आते हैं, सोशल कॉजेज आते हैं, और साथ में आता है इसका इकोनॉमिक भी है, और साथ में आता है इमीडिएट कॉजेज।
तो सबसे पहले हम बात करें हैं पॉलिटिकल। मैंने आपको बताया कि 1757 के बाद, 1757 के बाद इन्होंने क्या किया था कि पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। अब जो राजा वहां से अपने स्थान से हटे जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा कि वो इनके अगेंस्ट में ही रहेंगे। दूसरे थे, बहुत सारे ऐसे रीजन थे, जिसमें फर्स्ट था कि बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब जो सिपाही थे हमारे, उनको ऐसी बुलेट्स दी गई, ऐसी गन दी गई कि जिनको क्या करना पड़ता कि जब आप उनको यूज करते हैं तो उनको आपको मुंह से छीलना पड़ता था। और उसके बाद क्या हुआ, एक बात ये फैल गई कि जो आप जिस चीज को यहाँ से मुंह से छील के हटा रहे हो, उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और गाय को हम सभी जानते हैं कि गाय और जो सुअर है, पिग्स हैं, उनको जो हिंदू मुस्लिम है वो बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो कह सकते हैं कि सिपाहियों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा असंतोष फैल रहा था। सेकेंड रूमर क्या था कि ब्रिटिश हैड मिक्स्ड बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। दूसरी बात, दूसरा रीजन जो सबसे मेन बताया जा रहा था, एक अफवाह फैल रही थी या फिर कुछ कह सकते हैं कि कुछ इसमें रियलिटी थी। ये अभी इस चीज का कंफ्यूजन है इसमें कि क्या कहा जा रहा है कि जो बाजार में, जो मार्केट में जो फ्लोर बेचा जा रहा है, जो आटा बेचा जा रहा है, उसमें क्या है कि गाय और सुअर की जो हड्डियां हैं, जो बोन्स है उनका जो चूरा मिलाया हुआ है, उनकी जो डस्ट है वो मिलाई हुई है। अब जब एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं हम, सिपाहियों के पास भी यही बात आ रही है, साथ में मार्केट में जो उस चीज को यूज कर रहे हैं लोग, उनके पास भी यही बात आ रही है। साथ में कह सकते हैं थर्ड रूमर क्या था कि द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया एंड द क्रिश्चियनिटी, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे कि इंडियंस जो धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी में ईसाई बनाना चाहते थे। ये तीन मेन रूमर है इस चीज के, जो कि इस रिवोल्ट को स्टार्ट होने में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण थे। और इसी के कारण ही, जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, किसी के कारण ही जो हमारा विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला कारण आपको बताया, इसमें मैंने फर्स्ट रूमर में बताया कि गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस सिपाहियों को दिए गए। साथ में एक और अफवाह फैल रही थी कि बाजार में जो आटा मिल रहा है उसमें गाय और सुअर है, जो उनकी हड्डियां हैं, उनकी बोन्स है, उनका चूरा मिला हुआ है। साथ में बहुत सारे लोगों में ये बात फैल गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सभी हिंदुओं का, यहाँ पर रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। अब उसके बाद बात आती है, जब हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सबसे मेन हमारा जो प्रोविंस था अवध की बात करते हैं। तो अवध का ने सबसे बड़े व्यापक पैमाने पर इस जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, सबसे ज्यादा लोगों ने यहीं से भाग लिया था। अब अवध की बात करते हैं तो अवध को हड़पने के लिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लैप्स की नीति अपनाई गई थी, उसके कारण अवध ऐसा स्टेट था जिसको सबसे पहले विलय कर लिया था, सबसे पहले हड़प लिया था अंग्रेजों ने। अब उसके बाद आते हैं अवध के बारे में जो एक स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो दी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में क्या स्टेटमेंट दी थी? ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ए चेरी किसके बारे में बात की जा रही है? अवध प्रोविंस के बारे में बात की जा रही है कि एक चेरी है, चेरी ग्लास है, दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ, जो हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इट मीन्स अवध राज्य को एक दिन हम हड़प लेंगे। एक वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में स्टेटमेंट है जो सबसे फेमस है। ये किसने कहा था अवध के बारे में? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध जो राज्य है उसको एक दिन हमारे पास आएगा। उसके बाद आते थे इंडियंस को अनहैप्पी अबाउट देयर पे। अब जो हमारे इंडियंस जो सिपाही थे उनके बारे में बहुत ज्यादा असंतोष था, क्योंकि उनको जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ और इंडियंस जो सिपाही थे उनमें भेदभाव किया जा रहा था। एक तो उनको पे भी बहुत कम किया जा रहा था, एक उनकी कह सकते हैं कि उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं दिया जाता था। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा था। अब बहुत सारे कह सकते हैं कि जो सोशल कॉजेज थे, सामाजिक कारण थे, ऐसे थे कि जिसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे समाज में थोड़ा सा चेंज लाना चाह रहे थे, लेकिन जो इंडियंस थे वो क्या सोच रहे थे कि ये जो चेंजेस लेके आ रहे हैं ये हमारे समाज के जो है वो अगेंस्ट है, हमारे रीति रिवाजों के अगेंस्ट है। अब इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, कि अंग्रेज क्या थे? इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे। साथ में उन्होंने क्या किया था कि जो सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इनको स्टॉप करने के लिए कह सकते हैं कि कानून बना दिए थे
की सतह पर था रोक दी जाए, बाल विवाह जैसे जो कह सकते हैं कि जो सोशल इवेंट्स है उनको रोका जाए। तो ये सारी चीजों को क्या थे, इंडियंस अपने अगेंस्ट मान रहे थे, अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के विरुद्ध देख रहे थे इन चीजों को। साथ में सब्सिडरी अलायंस अपनाया गया था, सहायक संधि अपनाई गई थी लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति कह सकते हैं आप इसको, लैप्स की नीति कह सकते हैं। जो ये नीति थी लॉर्ड वेल्जली के द्वारा चलाई गई थी, इसमें क्या था कि अगर कोई भी राजा जिसके बेटा नहीं होता है या कोई जिसका वंशज नहीं होता है, खुद का बेटा अगर नहीं है, तो उस प्रोविंस को, उस राज्य को ब्रिटिशर्स अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। अपने राज्य में शामिल करने का मतलब यह है कि वहां की जो पॉलिटिकल पावर है वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक पॉलिसी बनाई गई थी, बहुत सोची समझी पॉलिसी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, क्या करने के लिए कि भारत की जो पॉलिटिकल पावर थी उस पर पूरा कैप्चर करने के लिए। इसमें इसके अकॉर्डिंग था जो अवध का अनेक्शन किया गया था, और इसके जो कह सकते हैं लीडर थे या राजा थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह। अवध को क्या किया गया, अवध को सबसे पहले कैप्चर किया गया इस पॉलिसी के द्वारा। और इस पॉलिसी के द्वारा कह सकते हैं कि जो झांसी था, सतारा था, अवध था, ये सारे के सारे जो प्रोविंस थे उनका विलय कर लिया गया अंग्रेजी प्रोविंस में, यानी कि उनकी पॉलिटिकल पावर के ऊपर कैप्चर कर लिया गया। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, लैप्स की जो नीति थी, वो कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सोची समझी पॉलिसी बनाई गई थी हमारे अगेंस्ट। अब इसके बाद आती है बात, कंपनी रिकैप्चर्ड दिल्ली की, रिकैप्चर्ड कर ली गई दिल्ली के द्वारा, यानी कि जब विद्रोह फैला तो सबसे पहले जो हमारे विद्रोही थे, रेबल्स थे, उन्होंने जाकर दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था। दिल्ली के ऊपर कब्जा किया और वहां पर जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे उनको क्या किया था, उनको राजा बना लिया था, पूरे देश का लीडर घोषित वहां पर कर दिया गया था। और इसके बाद जब धीरे धीरे कहते हैं सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं जो परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रिकैप्चर्ड किया दिल्ली को। और ये कब की बात है, सितंबर 1857 की। हमारा जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट कब हुआ था, मई में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले बैरकपुर छावनी में 29 मार्च से स्टार्ट हुआ था। लेकिन रिकैप्चर्ड जब दिल्ली के ऊपर रिकैप्चर्ड हो गए, यानी कि दिल्ली हमारा मेन सेंटर था, कैपिटल थी हमारी, तो जब इसको रिकैप्चर्ड कर लिया गया तो धीरे धीरे जो कंडीशंस थी वो सारी की सारी किसकी तरफ चली गई थी, वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के फेवर में होने लग गई थी। अब उसके बाद आती है रिप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। अंग्रेजों ने इस को दबाने के लिए क्या काम किया कि इस विद्रोह को उन्होंने वहीं पर दबा दिया, ये पूरा का पूरा हमारे इंडिया में नहीं फैल पाया। इसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया। एक्ट पास करने का मतलब कि रेबल्स के अगेंस्ट जो विद्रोह कर रहे हैं उनके अगेंस्ट की उनको आप कह सकते हैं कि अरेस्ट करेंगे और जेल में डाल देंगे। उसके बाद आती है इट वॉज पुट आउट दैट रेबेलियंस वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, डेथ। साथ में एक उन्होंने इस टाइप की जो पॉलिसी थी वो वहां पर घोषित की कि जो रेबेलियंस हैं, जो विद्रोही लोग हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी है, एक पनिशमेंट है, और वो क्या है, उनकी डेथ, कि आप उन्हें मौत की सजा देंगे। उसके बाद आती हैं दोनों बातें मैंने आपको बताई इसमें कि उन्होंने बहुत बुरे तरीके से जो हमारा विद्रोह था, हमारे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे थे लोग, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, उन लोगों को बहुत कह सकते हैं दबाने के लिए अलग अलग एक्ट पास कर दिए। साथ में उनके लिए कह सकते हैं कि पनिशमेंट के रूप में सिर्फ और सिर्फ डेथ को अनाउंस किया गया कि अगर आप विद्रोह का साथ दे रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक पनिशमेंट होगी, वो क्या होगी, डेथ होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो आज इंडिपेंडेंस हमें मिली हुई है, जिसमें आज कह सकते हैं कि जिस आजादी में हम बैठे हैं, वो सिर्फ एक यहाँ पर इमेज है, एक हमारे लिए एक कह सकते हैं स्मृति है। लेकिन उस टाइम पीरियड की जब हम बातें देख रहे हैं यहाँ पर 1857 का जो हमारा पहला स्वतंत्रता का संग्राम था, तो उसकी जब इमेज हमारे सामने आती है तो हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों को कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। तो उसके बाद अब बात आती है इमेज ऑफ रिवोल्ट। जब रिवोल्ट को पूरी तरह से दबा दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, तो इसकी अलग अलग इमेजेस प्रस्तुत की गई, यानी कि इसकी अलग अलग छवियां लोगों के सामने आई। एक तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, एक हमारे इंडियंस के अकॉर्डिंग। हमारे इंडियंस जो थे वो इमेज, जो पिक्चर्स बना रहे थे, जो फोटोज बना रहे थे, इमेजेस बना रहे थे, वो क्या बना रहे थे, किस टाइप की वो बना रहे थे, वो हीरोज के रूप में अपने जो कह सकते हैं हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के थे लोग, उनको एक हीरोज के रूप में प्रस्तुत करते। इसके दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर लोग थे तो वो हमारी जो इमेज थी वो बिल्कुल ही कह सकते हैं एक बुरे तरीके से पेश कर रहे थे पूरे वर्ल्ड के सामने। अब इसमें हम देखते हैं मेन
कि पिक्टोरियल इमेजेस, यहाँ पर इमेजेस की जब हम बात करें तो पिक्टोरियल इमेजेस यहाँ पर बनाई गई पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग से, पोस्टर्स से और कार्टून्स से। ये सारी हमारी क्या है, पिक्टोरियल इमेजेस हैं। दोनों साइड से बात कर रहे हैं हम, ब्रिटिशर्स की तरफ से भी और इंडियंस की तरफ से भी। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ स्टोरीज एंड इमेज। 2 टाइप्स की स्टोरी और इमेज की बात जब आती है तो इंडियंस अपने हीरोज की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आते हैं इमेज स्प्रेड बाय ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के देखें हम किस टाइप की वो इमेज हमारी प्रस्तुत कर रहे थे, तो इसमें बताया गया था इंडियन नेशनलिस्ट इमेजेस। दोनों टाइप्स की जो हमारी है, एक इंडियन नेशनलिस्ट थे जो राष्ट्रवादी थे इंडिया के, और साथ में एक जो ब्रिटिशर्स लोग थे। रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ के बारे में एक इमेज प्रस्तुत की गई थी थॉमस जोन्स के द्वारा। सेकंड इन मेमोरियन, मेमोरियन जो ये था पिक्चर बनाया गया था जोसेफ नोएल पैटोन के द्वारा। और एक और पिक्चर थी मिस व्हीलर की। मिस व्हीलर को क्या दिखाया गया था इसमें कि जो एक ब्रिटिश वुमेन है वो बहुत ज्यादा असहाय स्थिति में है, रेबेलियंस उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि अंग्रेज हमारी जो इमेज थी वो किस टाइप से प्रस्तुत कर रहे थे लोगों के सामने। और ये किस कहाँ की घटना का इंसिडेंट बताया गया है, ये कानपुर का। तो इस टाइप से ये सारी की सारी जो इमेजेस थी वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा। दूसरी तरफ हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, झांसी की रानी थी जैसे और भी बड़े बड़े मेन लीडर्स थे, उनको एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे लोगों के सामने। तो दोनों ही अलग अलग इमेज हम यहाँ पर देख सकते हैं 1857 के जो रिवोल्ट हमारा हुआ था उसकी। अब बात आती है रिवोल्ट सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम अपनी इंडियन हिस्ट्री में जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम इसको याद करते हैं। उसके बाद आते हैं इसके रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स क्या निकले थे इसके रिजल्ट्स सभी को पता है। 1857 के बाद पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पावर थी, अथॉरिटी थी, वो कहां पर चली गई थी, जो क्वीन थी ब्रिटेन उनके पास। यानी कि पहले सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कंपनी का नाम चल रहा था हमारे इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए आई थी। लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटेन के साथ, जो ट्रेडिंग के लिए यहाँ आए थे, वो बिल्कुल एंड कर दिया गया। साथ में जो क्वीन ब्रिटेन थी, महारानी ब्रिटेन थी, उसने क्या किया कि उसने पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पावर थी इंडिया की वो अपने हाथ में ले ली। दूसरा क्या हुआ इसमें, 1857 का रिवोल्ट था, इसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसको समाप्त कर दिया गया, वायसराय हमारे इंडिया में अपॉइंट होने लगे। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, पूरी का पूरा पॉलिटिकल पावर पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर कंप्लीट कैप्चर हम कह सकते हैं कि किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो मेन लीडर्स थे वो सामने आने लगे, और उसके बाद हमें पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने रीड किया है कि किस प्रकार से हमने अपनी स्वतंत्रता को अचीव करने के लिए कितने ज्यादा कह सकते हैं कि जो स्ट्रगल किया है, इतने ज्यादा संघर्ष किए हैं, कितने ज्यादा लोगों को कुर्बान होना पड़ा है। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, 1857 के रिवोल्ट से। तो ये हमारा चैप्टर था 1857 की क्रांति के ऊपर। स्टूडेंट्स, आई होप आप चैप्टर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस से ये, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।